दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। मेमोरी यूनिट 1 से लेकर 13 तक की 1 to 13 मेमोरी यूनिट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा हमको सिखा रिया है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक शख्स के लिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पसंद करता है। कंप्यूटर का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ता है, चाहे वो 9th का स्टूडेंट है, या चाहे वो अपने स्टडी कंप्लीट करके जॉब भी कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये वीडियो उनके लिए, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं आपके हमेशा की तरह आपका वेलकम करता हूँ एसटी सर्विसेज में। लेट्स स्टार्ट। मेमोरी यूनिट्स नेम साइज़, मैंने इनको नेम अलग किया है, साइज़ अलग किया है ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो। इनको नंबर्स भी दिए हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि 1 नंबर पर सामने वाला कौन है और 2 नंबर पर सेकंड कौन है। बाइनरी, कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट हमारे पास बाइनरी होता है जो कि 0 या 1 होता है। कंप्यूटर की जो ज़बान होती है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम चलाने से पहले वो हमें बाइनरी में ही दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल हम C++ काम कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में काम करें, कंप्यूटर की ज़बान से कम्युनिकेट करने के लिए बाइनरी ही ज़रूरत होती है। बाइनरी होता है 1 बिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या है तो आप उसको बता सकें कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बाइनरी होता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पर हमारे पास 1 निबल। 1 निबल होता है 4 बिट्स के बराबर। अब जो 4 बिट्स बराबर होती हैं 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। ये हमारे मेमोरी के 3 छोटे यूनिट होते हैं। सबसे छोटा बाइनरी, फिर निबल, फिर बाइट। ये तरतीब भी इन्हीं की ऐसे ही है जैसे मैंने इनको तरतीब से लिखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 1 किलोबाइट हमारे पास क्या आता है। 1 किलोबाइट को हम 1 KB भी कहते हैं। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1 बाइट 8 बिट्स और 1024 बाइट होती हैं 1 बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट, 1 MB यानी कि किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। 1024 KB के बराबर होता है 1 मेगाबाइट, यानी कि ये रिलेटेड है। पिछला जो है पड़ा वो अगले से बनता है, अगला फिर उससे अगले से बनता है, हर स्टेप के बाद बनते जाते हैं। 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट 1 GB भी कहते हैं, जिसे हम 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। ये KB के बराबर था, ये MB के बराबर है पड़ा। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट हमारे पास जिसे हम TB भी कहते हैं, ये 1024 GB होता है। 1024 GB को मिलाएं तो हमारे पास 1 टेराबाइट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट यानी कि 1 PB हमारे पास 1024 TB के बराबर होते हैं। अब TB को मिलाएं तो 1024 TB हो तो 1 PB बनता है, 1 पेटाबाइट बनता है। 1 एक्साबाइट, अब उसके बाद होती है एक्साबाइट। मोस्टली हमें 9th 10th तक के पेटाबाइट तक ही पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बाकी के जो 3 यूनिट्स है ये हमें बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, 3-4 यूनिट्स। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 पेटाबाइट होता है 1 PB यानी कि 1024 TB को मिलाएं तो 1 पेटाबाइट बनता है। 1 एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट EB भी कहते हैं, 1024 PB को मिलाएं तो 1 EB बनता है, यानी कि 1 एक्साबाइट। 1 ज़ेटाबाइट, 1 ज़ेटाबाइट हमारे पास होता है 1024 EB। ये पिछले यूनिट से ही रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया। 1 यूटाबाइट YB जिसे 1024 ZB के बराबर होता है, यानी कि ज़ेटा B से। 1 बोंटा बाइट BB जिसे हम BB कहते हैं, 1 बोंटा बाइट 1024 YB के बराबर होता है। 1 जियोबाइट, 1 जियोबाइट नो 1024 कंसेप्ट। अब ये बिल्कुल एडवांस लेवल का है, इसमें 1024 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, हाईएस्ट यूनिट है बड़ा, ये सबसे हाईएस्ट यूनिट। अब कोई आपसे पूछे कि हाईएस्ट यूनिट क्या है तो आप 1 जियोबाइट यानी कि 1 GB, वो वाला GB नहीं, गीगाबाइट वाला नहीं, ये दूसरा है पड़ा जिसका नो 1024 कंसेप्ट नहीं है। और उसके बाद सबसे छोटा यूनिट हमारे पास बाइनरी होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 बाइट 1 बिट के बराबर होता है, जो कि सबसे छोटा यूनिट होता है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, वीडियो की अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको MB से रिलेटेड मेमोरी के छोटे यूनिट्स बड़े यूनिट के बारे में मालूमात हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद भी कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके 5-10 मिनट ही लगेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी है, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।